नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता ली है और राज्य सरकार पर नक्सल मामले में पूरी तरीके से फेल होने का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना था कि अपने घोषणा पत्र की बातें भी कांग्रेस ने पूरी नहीं की है। बीजापुर उसार ब्लॉक की जो घटना है, अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा कायराना हरकत किया गया है और तिरकी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसी प्रकार से 10 लोग लगभग पता नहीं चल रहा है कहाँ पर हैं। राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि नक्सलियों का समाधान हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसे नहीं जा रहे हैं कि नक्सलियों की घटना ना हो। अभी कुछ दिन पहले एक सरपंच है, उसकी पत्नी की हत्या हो गई। एक अभी जो पुल बना रहे हैं उनके ठेकेदार के 2 लोगों को अगवा कर लिए गए और लगातार इस प्रकार से नक्सलियों का दबाव बना हुआ है। लेकिन सारी घटना को देख करके लगता है कि सरकार ने नक्सलियों के सामने में घुटना टेक दिया है और लगातार इस प्रदेश में नक्सली घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। सरकार के नियत और नियति दोनों खोट है। इस बात को हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव में आने के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन चुनाव में आने के बाद, जीतने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में कैसे वादा खिलाफी किया जाता है, इस बात को लेकर के विधानसभा में लगातार चर्चा हो रही है। जनमानस में लगातार आक्रोश है। पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है शराब को लेकर के। कोई पिता को मार रहे हैं, कोई माता को मार रहे हैं, कोई पत्नी को मार रहे हैं, कोई पति को मार रहे हैं। लेकिन ये सरकार शराबबंदी की घोषणा करके सरकार में आ गई। अब मोहन मरकाम जी का जो बयान है, सबसे पहले तो मोहन मरकाम जी को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, और मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारा जो सर्वस्व राजस्व है, शराब है, चाहे वो संगठन के लिए हो, चाहे सरकार के राजस्व हो या पार्टी चलाने के लिए हो, इसलिए हम शराब को बंद नहीं कर सकते। इसके लिए जनता से माफी मांगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रट लिया है, जबकि उनका कार्यकाल कैसा था ये भूल गए। साथ ही साथ उन्होंने नक्सल मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि नक्सलियों पर नियंत्रण लगाने में राज्य सरकार पूरी तरीके से कामयाब हुई है। वहीं अगर पिछली सरकारों की बातें की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समय में नक्सलियों पर कोई लगाम नहीं थी। 15 साल उनको अवसर दिया छत्तीसगढ़ की जनता। 3 ब्लॉक में नक्सली थे, वो बढ़ के 14 जिले में पहुंच गया। तो क्या ये उनकी उपलब्धि है? और लगातार इन 3 वर्षों में आप देखेंगे घटनाएं भी कम हुई है। और रमन सिंह के समय में केवल तो भरमार ही जब्त होते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में बड़े हथियार सहित नक्सलियों के बड़े नेता या तो सरेंडर किए हैं, या उसे पकड़े हैं, या इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो हमारे शासनकाल में सही नीति के हिसाब से काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों को रोजगार देने का काम हमारे शासनकाल में बढ़ा है। तो आम जनता का विश्वास, आदिवासियों का विश्वास, नौजवानों के विश्वास, महिलाओं के विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पे बढ़ा है। और यही कारण है कि नक्सली चिट्ठी लिखने पे बाध्य होते हैं कि अब हमें भर्ती करने में बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। आज मंत्री शिव डहरिया के बंगले पर उनके क्षेत्र के कई कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। लगभग 300 की संख्या में पहुंचे इन कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश ठाकुर को, उसे पद से तत्काल हटा देना चाहिए। वहीं पीसीसी की ओर से जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको लेकर के विरोध की बातें सामने आने के बाद में मंत्री शिव डहरिया ने दोनों पक्षों के साथ मिलकर के चर्चा की है और आपसी सामंजस्य बनाने की बात कही है। उन्होंने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये लोग विकास कार्यों पर चर्चा करने आए हुए थे। नहीं, कहीं सुनने में आ रहा था कि सहमत नहीं हम लोग बात की नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं है। पार्टी में अपने अपनी बात रखने का रहता है, कहीं कोई इस तरह का विवाद नहीं है। और कोई विवाद रहता है तो उसको हम लोग सुलझा लेते हैं।
इनसे पूछ के नहीं बनाया गया बोले हैं लोग, सहमत नहीं है। नहीं, ये इस तरह की कोई बातें नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ता लोग आज मीटिंग रहती है, चर्चा करने आते हैं। वहीं जब इन तमाम मामलों को लेकर के CTV7 ने आए हुए नेताओं से चर्चा की तो उनका कहना था कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं उससे वो खासे नाराज़ हैं और इसलिए वो शिव डहरिया के पास पहुंचे हुए थे ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। और वे इस बात से भी संतुष्ट नजर आए कि आने वाली 5 तारीख को जिस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है उसका फैसला हो जाएगा। अब एक क्या बताएं, अब जैसा ये जो जनता लोगों को मैं इसलिए लाए थे कि आप अपना विचार व्यक्त करो, तो हम लोगों को डेलीगेट बना के वहाँ बुला लिया गया सब जनता से, तो वो ये नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, तो अपना अपना एक ये, तो वही नाराज़गी के कारण उनको हटाने का ये जनता लोग दबाव बनाए, तो वही चर्चा हुआ है उसी के दरमियान। कारण क्या है? कारण अब वही है, तालमेल नहीं बिठाना। तो व्यक्तिगत तालमेल है कि नहीं, राजनीतिक में ऐसा नहीं। व्यक्तिगत तालमेल नहीं बिठाने के कारण ऐसे राजनीतिक वगैरह के में का आश्वासन आप लोग मिला है, संतोषजनक मिला है। जो आप लोग किसी विकास के मुद्दे पर आए थे, ऐसा मंत्री जी कहना? नहीं, विकास के मुद्दे पे तो अभी नहीं आए थे, फिलहाल तो वही ब्लॉक अध्यक्ष के मुद्दे में आए थे। बहरहाल कांग्रेस की गुटबाजियां एक बार फिर से नजर आने लगी है और अब जब चुनाव को लेकर के कांग्रेस व्यापक तैयारियां कर रही है, ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी उसे आरंग क्षेत्र में खासा नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि मंत्री शिव डहरिया ने आपसी सामंजस्य बढ़ाने की बात तो कही है और कार्यकर्ताओं ने भी ये विश्वास जताया है कि आपसी सामंजस्य और तालमेल से वे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस अपनी स्थिति संभालने में फिलहाल तो कामयाब हो गई है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। हाल ही में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा था कि मौली माता का मंदिर जो तेलीबांधा तालाब के पार पर स्थित था उसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। वहीं इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि लगभग 11 साल बाद उन्हें इन मंदिर की याद आई है, जबकि उनका कहना था कि जब ये मंदिर तोड़ा जा रहा था तो वे देवी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर चुके थे और उसके बाद अपने घर के बाहर उसका एक भव्य मंदिर बनाकर वहां पर उसकी स्थापना की जा चुकी है। उनका ये भी कहना था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मंदिर को वहां से हटा दिया गया था और अब नए नियम का हवाला देते हुए मंदिर को उनके घर के सामने से हटाया जाएगा, फिर तालाब के पास में स्थापित किया जाएगा, जिससे वो खास नाराज हैं। उनका कहना है कि बार बार देवी की प्रतिमा को उनके जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां से हटाना उचित नहीं है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपनी बात रखी कि माननीय महापौर जी तेलीबांधा तालाब के किनारे ही जगह दे के स्थल के निरीक्षण करेली से कि मौली माता मंदिर ला पुनः स्थापन करे बर करे, चूँकि महापौर जी ला कोई गलत जानकारी या गुमराह करे गए है कि मौली माता मंदिर स्थापित नहीं हुए हैं, जबकि मंदिर टूटे रही से वो समय 6 महीना तक मैं अपन घर में रखें। 6 महीना के बाद मैं हम माता के मूर्ति के स्थापना अपन घर के सामने ब्यारा में बहुत भव्य रूप से आज बन गए हैं, जो आज 11 साल हो गए। आज ऐसे का जरूरत पड़ गए कि माता ला फिर से वहाँ स्थापित करे के बात करे जाते। वो समय जगह के मांग करें तब सिर्फ यही बोली कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप ला जगह नहीं मिले करके। आज ऐसे का हो गए कि नियम बदल गए सुप्रीम कोर्ट के कि फिर वो शासकीय भूमि में आप जगह आवंटित करो। श्री राम जानकी का मंदिर आरंग विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सिवनी में आज प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा स्थापित किए जाने को है। हम आपको बता दें कि लगभग 5 दिनों तक यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज इसके पहले दिन मंत्री शिव डहरिया यहां पर उपस्थित हुए थे। क्षेत्र के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है और इस धार्मिक कार्यक्रमों में आज यहाँ पर प्रतिमाओं का मंडप प्रवेश कराया गया था, आरती की गई है और सुबह से ही यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसके अलावा 13 तारीख को ब्राह्मणचारण और पुण्य वाचन का भी कार्यक्रम रखा जा रहा है, जबकि 14 तारीख को संध्याधिवास और आरती रखी जाएगी। वहीं 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आज के इस शुरुआती पूजा कार्यक्रम में मंत्री शिव डहरिया पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस कार्यक्रम की सराहना की है और कहा है कि धर्म के प्रति आस्था को लेकर के वे हमेशा सजग रहे हैं और क्षेत्र के वासियों के लिए वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। देखिए, हमारे धर्म में परंपरा है कि जो हमारी देवी देवताएं हैं उनका हम पूजन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बच्चा मंदिर हमारे ग्रामवासियों ने, हमारे धीवर जी, उनके परिवार वालों ने बनाया है। निश्चित रूप से ये हमारे गांव के लिए गौरव की बात है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि धर्म के
काम में इन लोगों ने एक अच्छा काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे सिवनी हमारे आरंग विधानसभा में आता है, तो सिवनी के अलावा हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो, प्रदेश के लोगों का कल्याण हो, ऐसा मैं यहाँ भगवान जी से प्रार्थना किया। वहीं कौशल्या माता मंदिर के लिए पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि इस मंदिर को पूरी तरीके से भव्य बनाया जाए। हम आपको बता दें कि भारत में एकमात्र यही मंदिर है जिसे कौशल्या माता का दिव्य मंदिर बताया जा रहा है, जिसकी ख्याति अब दिनों दिन बढ़ने लगी है और राज्य सरकार ने भी इसको लेकर के व्यापक योजना तैयार कर रखी है। देखिए, हमारी सरकार में भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में माता कौशल्या का पूरे देश में कहीं मंदिर है तो हमारे चंदखुरी में है। और राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण के तहत हमारे चंदखुरी को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का काम सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से भगवान राम की माता जी का स्थान है, कौशल्या जी की नगरी रही है, तो उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। और भगवान रामचंद्र जी ने जो धर्म का काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाने में हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों को वहाँ जाकर प्रेरणा लेना चाहिए और उसके अनुरूप अपने जीवन में अच्छा काम कर सकने का प्रयास करना चाहिए। महावीर सिंधी पंचायत का मामला आज राजेंद्र नगर थाने पहुंच गया। मिली जानकारी के अनुसार महावीर पंचायत एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसको लेकर के अब कुछ समाज के युवकों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसके कार्य अवधि समाप्त हो गई है और अब यहां पर कोई भी मुखी नहीं है, इसलिए एक खास व्यक्ति द्वारा दुष्प्रचार कर अपने आप को मुखी बताने का काम कर रहा है और साथ ही साथ संस्था के नाम से अवैध वसूली भी की जा रही है, जिसको लेकर के आज समाज के लोगों ने न्यू राजेंद्र नगर थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शासन से मांग की है कि तत्काल इस पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा है कि गिरीश लहजा नामक व्यक्ति है जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और उस पर 420 का जुर्म दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस तमाम घटनाक्रम को विस्तार से बताया। हमारी पूज्य सिंधी पंचायत महावीर नगर पिछले 17 वर्षों से रजिस्टर्ड पंचायत है और हम अपनी पंचायत के बैनर तले पिछले 17 सालों से समाज सेवा के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं। गिरीश लहजा नामक एक व्यक्ति है जो हमारी पंचायत के सदस्यों के पास जाके हमारी पंचायत के नाम से दुष्प्रचार कर रहा है। हमारे जो मुखी हैं श्री विजय रोहरा जी, उनके नाम से दुष्प्रचार कर रहा है कि भाई हमारी पंचायत ख़त्म हो गई है, हमारे यहाँ पे कोई मुखी नहीं है, अब मेरी पंचायत है, मैं मुखी हूँ, ऐसा वो दुष्प्रचार करके वहाँ पर अवैध वसूली कर रहा है हमारी पंचायत के नाम से। उसी की हम आज शिकायत यहाँ पर दर्ज कराने के लिए आए हैं और हमारा थाना प्रशासन से निवेदन है कि इस व्यक्ति के ऊपर में 420 की धारा लगाकर कार्यवाही की जाए। CTV 7 न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे देर अनुमति। नमस्कार।